अपराधी से भिड़ने वाला अगर कोई नेता है तो वो अर्जुन राय है। सीधा 5 गोलियां लगी, अपराध के खिलाफ संघर्ष किया मैंने, 0 काम किए हैं, कभी दिखाई नहीं दिए हैं। अभी वोट लेना है तो दिखाई दे रहे हैं, हाथ भी नहीं जोड़ते, मैं तो पैर पकड़ के वोट मांगता हूँ। पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, नेशनल लॉ कॉलेज और IIM जैसे संस्थान खोलने का हमने वचन, अनुवादी सोच रखने वाला व्यक्ति को आपने यहाँ से उम्मीदवार बना दिया है तो निश्चित रूप से उनको दर्द होना है। मैं बता दूं कि जॉब का मतलब, नौकरी का मतलब तेजस्वी यादव अपराधी से टेरराइज करा दे, लोगों को आतंकित करा दे और लाख पदाधिकारी के पोस्टिंग करा ले, न पदाधिकारी इनको वोट दिला सकता है, न ये अपराधी का सरगना कुछ बिगाड़ सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द सीतामढ़ी राघव गुप्ता के साथ। हमारे साथ सीतामढ़ी के एक्स MP है, हमारे साथ अर्जुन राय जी हैं। अर्जुन राय जी को लोग विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है। कैसे हैं सर? मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हैं? सर मैं भी ठीक हूँ। क्या सीतामढ़ी में आप घूम रहे हैं, लगातार लोगों से मिल रहे हैं, क्या लग रहा है? देखिए, यूँ तो मैं सीतामढ़ी में ही दिन रात घूमते रहता हूँ। अभी चुनाव है तो ठीक है, गैप नहीं दे रहा हूँ, नहीं तो मैं तो 12 महीने लगातार सीतामढ़ी में रहता हूँ और किसी न किसी गांव, किसी न किसी इलाके, किसी न किसी मुद्दे पर संघर्ष करते रहता हूँ। अच्छा, एक सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे कि लोग जब विकास की बात करते हैं तो सिर्फ अर्जुन राय का ही नाम क्यों आता है? ये तो बेहतर लोग ही बता सकते हैं। बहुत सारे प्रतिनिधि यहाँ हुए हैं। अगर लोगों के मन में ये भरोसा है कि अर्जुन राय ने विकास किया है तो हम समझते हैं हम उनके शुक्रगुजार हैं। अच्छा, दूसरी बात है कि इन दिनों बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या हम देख रहे हैं। युवा पीढ़ी है, पढ़ लिख करके कोई समोसे तल रहा है, रेरिया दुकान लगा रहा है, जॉब इन दिनों नहीं मिल रहा है। बस एक जॉब की बात हो रही थी आपकी, लगातार पार्टी ये कह रही है कि 17 महीने बनाम 17 साल। तो क्या आपका क्या कॉन्सेप्ट है सीतामढ़ी को लेकर के? मैं बता दूं कि जॉब का मतलब, नौकरी का मतलब तेजस्वी यादव है और उनके एजेंडे में सबसे बड़ा जो एजेंडा है, सबसे बड़ा जो काम है वो बेरोजगारों को रोजगार देना है। और आज के समय में अगर बिहार और देश के सभी पढ़े लिखे या अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो लोग हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, सबकी माली हालत और आमदनी होना शुरू हो जाए तो अधिकतर समस्याओं का निदान हो जाएगा। जहाँ तक सीतामढ़ी का सवाल है तो सीतामढ़ी में तो लंबे समय तक लोग रहे, प्रतिनिधित्व किया, लेकिन यहाँ के लोगों के बारे में किसी का सोच नहीं बना। केवल सोच बना कि चुनाव जीतो और अपना काम करो। अच्छा, अर्जुन राय एक ऐसा एक्स MP और लोग कह रहे हैं कि नेक्स्ट MP हैं। ये मैं नहीं, लोग कह रहे हैं एक्स MP और नेक्स्ट MP हैं। अच्छा, अर्जुन राय सारी चीज़ों को लेकर के चलता है, चाहे वो धार्मिक चीज़ें हैं, शिक्षा की बात है, यूनिवर्सिटी बनाने की बात तो मैंने किसी नेता के मुंह से आज तक नहीं सुना है। पहली बार जब हम लोग पुनर्धाम में मिले तो उस वक्त आपने कहा था कि हम सीतामढ़ी में यूनिवर्सिटी देंगे। अर्जुन राय के दिमाग में यूनिवर्सिटी की बातें क्यों आई, किसी और नेता के दिमाग में क्यों नहीं आई, ये जानना चाहिए। जानते हैं कि पढ़ाई ही एक ऐसा अस्त्र है जिससे अच्छी तरह से शिक्षा दे देने से व्यक्ति का जीवन हमेशा के लिए बेहतर हो सकता है। इसलिए मैं उच्च स्तर के शिक्षा प्राप्ति के लिए इस जगह पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, नेशनल लॉ कॉलेज और IIM जैसे संस्थान खोलने का हमने वचन दिया है जनता को। अच्छा, लोग अक्सर कहते हैं कि नेता बन जाने के बाद लोग भूल जाते हैं, क्या लग रहा है यूनिवर्सिटी वाली बातें अर्जुन राय जी भूल जाएंगे क्या? नहीं तो मेरा एक भी इंटरव्यू ले आइए आज तक 15 वर्षों का, जो मैंने कहा हो न किया हो, जो मैं कहता हूँ वो करता हूँ, उससे ज़्यादा भी करता हूँ, इसलिए 100% ही से कराएंगे। अच्छा, आप सीतामढ़ी से उम्मीदवार हैं। सीतामढ़ी के लोग अगर MP की बात करें तो अर्जुन राय का नाम सबसे पहले आता है, लोग ऐसा कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। बहुत सारे वीडियोज़ मैंने कवर किए, ग्रामीण क्षेत्रों में घूमा और अक्सर लोगों का ये था कि अगर काम की बात करते तो अर्जुन राय का नाम आता है। सीतामढ़ी में भी बैकवर्ड फॉरवर्ड की राजनीति हो रही है और कहीं ना कहीं वैश्य समाज जो है वो कहीं ना कहीं कटता हुआ नजर आ रहा है और वैश्य समाज कह रहे हैं कि अगर कोई बात करे तो शायद हम लोग वोट नहीं करेंगे, चाहे सोचेंगे। इस पे आपका क्या कहना है? काहे को वैश्य उनको वोट देंगे? वो तो हमारा समाज है, पिछड़े वर्ग का है
और हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव और लालू जी ने तो यहाँ वैश्य समाज में जो छटपटाहट थी उनकी टिकट काट देने से, नीतीश जी ने तो एक टिकट भी नहीं दी, बीजेपी ने टिकट काट दी, तो दोनों मिलकर टिकट काट दिए। तो श्री तेजस्वी यादव जी ने बगल में शिवहर में रितु जायसवाल को टिकट दे दिया। जी जी बिल्कुल। वो वैश्य समाज को जो घाव थे उस पर कुछ मरहम लगे, सुमन महासेठ को झंझारपुर में दे दिया, सूरी समाज के हैं। और इसके बाद इंडिया गठबंधन से इन्होंने सुदामा प्रसाद जो अति पिछड़ा वैश्य है, कानू समाज के हैं, उनको आरा से दे दिया। तो आखिर वैश्य क्यों वोट दे एनडीए को? उनको आपने कुचलने का कोशिश किया है, उस समाज को आप नीचा दिखाने का कोशिश किया है। और जिस समाज का वोट बहुत कम है उनको, जो मनुवादी सोच रखने वाला व्यक्ति को आपने यहाँ से उम्मीदवार बना दिया है, तो निश्चित रूप से उनको दर्द होना है। और सोशल जस्टिस मूवमेंट में वैश्य समाज की भारी भूमिका है। और आज सारे वैश्य समाज चूँकि उनको काम पसंद है, तो हमने काम भी किया है, विकास किया तब तो व्यापार बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने काम किया है। एक आदमी 22 साल से है, प्रतिनिधि बड़े पद पर है, और जीरो काम किए हैं, कभी दिखाई नहीं दिए हैं। अभी वोट लेना है तो दिखाई दे रहे हैं, हाथ भी नहीं जोड़ते। मैं तो पैर पकड़ के वोट मांगता हूँ। अच्छा हाँ, कुछ लोग का ये कहना है कि आप जो साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं, मतलब कुछ नेता कह रहे हैं कि ये मतलब दिखावा है, मतलब अर्जुन राय कह रहे हैं, उन लोगों का आप क्या कहना चाहेंगे? मैं मान लिया उनका कहना है दिखावा है, तो उनको कौन रोकता है दिखावा करने से? वो तो प्रणाम करवाना चाहते हैं और वोट भी लेना चाहते हैं। मतलब वो लोग क्या पैर छूने से डर रहे हैं क्या? वो जीवन भर छुलवाए हैं पैर, शूद्र लोगों ने उनका पैर छुआ है, उनके दरवाजे पर चाकरी की है, आज भी वो चाकरी कराना चाहते हैं। तो वो केवल वोट लेने, क्या लग रहा है अर्जुन राय अगर आ रहे हैं तो ये चाकरी वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा? अब एकदम खत्म होना ही होना है। चाकरी कराने का कोई उपाय नहीं है। हम अपने जो वंचित समाज है, जो हमारा पिछड़ा वर्ग दलित है, वो स्वाभिमान और सम्मान की लड़ाई हमारे पुरखे लड़ते रहे, हम भी लड़ रहे हैं। अच्छा, आगे भी लड़ते रहेंगे। आप अपने हर एक इंटरव्यू में एकदम अलग अंदाज से कहते हैं और मुस्कुराते हुए रहते हैं, मतलब हमेशा चेहरे पे मुस्कुराहट देखने को मिला, भी मुस्कुरा रहे हैं। क्या लग रहा है, क्या क्या कहना चाह रहे हैं इस मुस्कुराहट से, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं लोगों को? मैसेज देना चाह रहे हैं कि लोगों के मन में जो प्यार है, इस बार प्यार उफान पर है। ये प्यार उफन रहा है और किसी का सुनने वाला लोग नहीं है। लाख अतिक्रम कर लें, लाख अपराधी से टेरराइज करा दें, लोगों को आतंकित करा दें, और लाख पदाधिकारी के पोस्टिंग करा लें, न पदाधिकारी इनको वोट दिला सकता है, न ये अपराधी का सरगना कुछ बिगाड़ सकता है। और जो नेता अपराधी से सीना भिड़ा के संघर्ष अपराध के खिलाफ नहीं करेगा, वो जन नेता नहीं हो सकता है। अर्जुन राय को 5 क्या लग रहा है कि अपराधी से भिड़ने वाला अगर कोई नेता है तो वो अर्जुन राय है? सीधा 5 गोलियां लगी, अपराध के खिलाफ संघर्ष किया मैंने। तो ये राजनीतिक अपराधी गठजोड़ है, और सत्ता के आड़ में जो जंगल राज सीतामढ़ी में इन्होंने बना रखा है, इसे उखाड़ फेंकना है। अच्छा, लोग तो आरजेडी को जंगल राज बता रहे हैं, फिर आप किस जंगल राज उखाड़ने की बात कर रहे हैं? कभी भी कोई पिछड़े वर्ग का व्यक्ति बड़े जगह पर जाता है तो उन्हें अपमान झेलना पड़ता है। हमारे पुरखे झेले हैं, गांधी ने थप्पड़ खाया, अंबेडकर अपमान झेले, जननायक कर्पूरी ठाकुर ने अपमान झेला, आदरणीय लालू प्रसाद जी अपमान झेल रहे हैं, तो हम कौन चीज़ है भाई? सर एक आखिरी सवाल है, क्या सीतामढ़ी का बैकवर्ड समाज जो है वो अर्जुन राय को अपना पाएगा, या और अर्जुन राय अपना प्यार अपने बैकवर्ड सीतामढ़ी के समाज उसको कैसे देंगे? देखिए, हम चाह के भी बैकवर्ड से अलग हो नहीं सकते हैं, तो हैं है। लेकिन हमको सवर्ण में भी अच्छा समर्थन है। सब जानता है कि कास्टलेस आदमी है, विकास वाला आदमी है, ईमान वाला आदमी है, सबको साथ ले चलने वाला आदमी है। वोट देते हैं तो उसका चुकता हिसाब कर देता है। श्रीमान तो वोट लेके उड़ जाएंगे, फिर पता नहीं लगेगा, व्यापार करने लगेंगे कहाँ दूसरे राज्य में जा करके। तो 22 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है मेरा, 5 साल का, 10 साल के संघर्ष का। जनता सब गणना कर रही है, और जनता बहुत समझदार है, मालिक है, हमारे लिए तो भगवान है। तो इस बार क्या लग रहा है, लालटेन जलेगा, तीर नहीं चलेगा? मैं इस बार तो बस
भोले शंकर का पूजा करके आया हूँ देवघर से। यहाँ बजरंग बली और माँ सीता और राम का पूजा करके तब मैं जनता में गया हूँ, साष्टांग प्रणाम किया हूँ भगवान का भी या यहाँ के जनता मतदाता को भी। और मुझे लगता है कि जो जनता के शरण में चला जाएगा पूरे मनोयोग से, तो जनता उसे सीने से लगा लेती है। तो प्रत्येक दिन जनता में ग्रेजुअली जो रफ्तार है वो तेज हो रहा है, और ये रफ्तार इतना तेज हो जाएगा कि श्रीमान को ये पता चल जाएगा कि जनता क्या चीज़ होती है, और किसी समाज को कुचल देना, उसकी भावना को कुचल देना कितना नुकसानदेह हो सकता है, ये श्री नीतीश कुमार जी को भी पता चल जाएगा। और श्रीमान जो उम्मीदवार प्रत्याशी हैं, बड़े आदमी हैं, उन्हें भी पता चल जाएगा। चुनावी यात्रा चल रहा है, इस यात्रा के इस इंटरव्यू सेशन के हम आखिरी वर्ड पे हैं, और अंधे कौवे की एक वर्डिंग हमने सुनी थी, उस पर हम सर से जानना चाहेंगे। सर क्या कहना चाह रहे हैं इस पे आप? देखिए, श्रीमान सभापति महोदय ने कुछ महीने बोला था, जब टिकट के लिए संघर्ष चल रहा था और महागठबंधन में ही श्री नीतीश कुमार थे, जेडीयू था, तो उन्होंने कहा था कि कुछ अंधे लोग नेतृत्व करना चाहते हैं और कौवे काँव काँव कर रहे हैं। तो जो पिछड़े वर्ग के लोग थे, प्रतिनिधि थे, जो जेडीयू में भी आज है, जी जी, आरजेडी में है, सबको उन्होंने कौवे और अंधे शब्दों से संबोधित किया था कि नेतृत्व करना चाहते हैं। तो समाज को ये भुक्त तो जग ही गया है कि हर कोई अपना प्रतिनिधित्व चाहता है। और श्रीमान चाहते हैं कि हम राज करें या बाद बाकी हमारा रैयत रहे, ये कैसे हो सकता है? तो अंधा कौवा उन्होंने हम लोगों को कहा था, जो जेडीयू के में भी है पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधि, और आरजेडी में सब लोगों को कहा था। तो हम लोगों ने तय किया कि भाई ये बात पब्लिक डोमेन में जाए कि आज भी मनुवादी सोच वाले व्यक्ति हम लोग को अंधा और कौवा कहते हैं। अब आप ही को तय करना है कि अंधा और कौवा हम लोग हैं या जनता का सेवक है। बिल्कुल यही मामला है। आप हमसे जुड़े रहिए द सीतामढ़ी के साथ। नेक्स्ट अपडेट क्या है, नया फिर क्या कुछ मिल रही है, हम आपको बताएंगे। लोकसभा की हर छोटी बड़ी खबरें और जो लोगों का व्यू है, लोग क्या चाह रहे हैं कि हम अपना किसको लाए, सीतामढ़ी के विकास की बात कौन करता है, विकास पुरुष कौन हो सकता है, क्या वास्तविकता में सीतामढ़ी के लोगों की जो जरूरत है यहाँ का कौन नेता जान रहा है। धन्यवाद।